लाखों लोग दवाइयाँ खाकर भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, लेकिन असली जड़ कारण को कोई नहीं देखता। आयुर्वेद इसे बहुत सरल शब्दों में समझाता है। आयुर्वेद कहता है, जहाँ वात दोष बढ़ता है, वहाँ दर्द और अकड़न अपने आप आ जाती है। क्या आप जानते हैं इसे संतुलित करने का आसान उपाय? आज हम आपको वही रहस्य बताएंगे जो ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो लगभग हर घर में देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो लगभग हर घर में देखने को मिलती है, जोड़ों का दर्द। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद बताता है कि जोड़ों का दर्द केवल उम्र का असर नहीं है, बल्कि हमारे भोजन, जीवन शैली और मानसिक तनाव की देन है। चरक संहिता, वाग्भट के अष्टांग हृदय और आधुनिक समय में राजीव दीक्षित जी ने भी इस विषय पर गहरा प्रकाश डाला है। जोड़ों के दर्द की जड़, आयुर्वेद में इसे संधिवात या संधिशूल कहा गया है। चरक कहते हैं कि जब वात दोष बढ़कर जोड़ों में जम जाता है तो वह वहां की चिकनाई को सुखा देता है। नतीजा होता है दर्द, अकड़न और चरमराहट। वाग्भट बताते हैं कि गलत खानपान, देर रात जागना, अधिक परिश्रम और तनाव ये सब वात को और बढ़ाते हैं। राजीव दीक्षित जी ने बार बार कहा कि जोड़ों का दर्द उम्र से नहीं बल्कि गलत खानपान और रसायन युक्त भोजन से होता है। असली कारण, भोजन की गड़बड़ी, सूखा, बासी, ठंडा, पैकेज्ड खाना, घी और तेल की कमी, रिफाइंड तेल, चीनी और मैदा ये सब शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनाते हैं जो जाकर जोड़ों में फंस जाते हैं। जीवन शैली की गड़बड़ी, ज्यादा बैठना, धूप न लेना, देर रात तक जागना, अनियमित दिनचर्या। मानसिक कारण, चिंता, तनाव और भय ये सब वात को और बढ़ाते हैं। मौसम और ऋतु, खासकर वर्षा ऋतु में जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है क्योंकि उस समय वात स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। लक्षण, अगर वात बढ़ा है तो दर्द, जकड़न और सूखापन। अगर पित्त जुड़ा है तो सूजन, जलन और गर्माहट। अगर कफ जुड़ा है तो भारीपन और सूजन। उपाय, आयुर्वेदिक समाधान। भोजन, रोज थोड़ा घी और शुद्ध तेल जरूर ले। गरम, ताज़ा और पका हुआ भोजन करें। हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी सब्जियां शामिल करें। चीनी की जगह गुड़, रिफाइंड की जगह कच्ची घानी तेल। जीवन शैली की गड़बड़ी, योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, हल्के आसन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। रोजाना तेल मालिश, अभ्यंग। सुबह धूप लेना जरूरी है। घरेलू उपाय, दशमूल क्वाथ, भिगोई हुई मेथी के दाने, हल्दी वाला दूध, अरंडी का तेल वात कम करने में लाभकारी। आयुर्वेद में हल्दी वाला दूध, मेथी के बीज, दशमूल क्वाथ और तिल के तेल से अभ्यंग जैसे उपाय लाभकारी बताए गए हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है हमारा चमत्कारी धारा तेल, जिसमें वात को संतुलित करने वाली कई औषधीय जड़ी बूटियां सम्मिलित हैं। ऋतुचर्या, बरसात में हल्का और गर्म भोजन, ठंडी चीजें, दही और बासी खाना न लें। राजीव दीक्षित जी का संदेश, राजीव जी कहते थे कि पेन किलर दर्द छुपाते हैं लेकिन बीमारी मिटाते नहीं हैं। वे बताते थे कि अगर आप देशी घी खाएं, मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी अपनाएं, रोज तेल मालिश और योग करें तो जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो सकता है। हमारी एक ग्राहक श्रीमती अनीता चैटर्जी, जो दिल्ली के उत्तम नगर विपिन गार्डन में रहती हैं, जो लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान थे, उन्होंने नियमित योग और आहार सुधार के साथ चमत्कारी धारा तेल से अभ्यंग शुरू किया। धीरे धीरे उनकी अकड़न कम हुई और जोड़ों में लचीलापन वापस आया। आयुर्वेद में कहा गया है कि रोजाना अभ्यंग यानी तेल मालिश से वात दोष संतुलित रहता है। अगर आपके पास समय कम है और आप आसान समाधान चाहते हैं तो हमारा चमत्कारी धारा तेल इस परंपरागत प्रक्रिया को आपके लिए सरल और प्रभावी बना सकता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। निष्कर्ष, दोस्तों, जोड़ों का दर्द केवल हड्डियों का रोग नहीं बल्कि पूरे शरीर के दोषों का असंतुलन है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि अगर हम सही भोजन, सही दिनचर्या और सही मानसिकता अपनाएं तो दर्द हमेशा के लिए मिट सकता है। आधुनिक दवाइयां आपको कुछ घंटों की राहत देती हैं, लेकिन आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है।
तो आइए हम चरक, वाग्भट और राजीव दीक्षित जी के मार्गदर्शन से प्राकृतिक जीवन की ओर लौटे। दोस्तों, अगर आपको ये आयुर्वेदिक जानकारी उपयोगी लगी हो और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और अधिक आयुर्वेदिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा